से मिले हथियारों पर एक बड़ा खुलासा हुआ है और ये बड़ी जानकारी हमें मिल रही है। दिल्ली एनसीआर में बड़ी गैंगवॉर की साजिश रची जा रही थी। उसके लिए ये इतने बड़े पैमाने पर जो हथियारों का जखीरा हमने आपको दिखाया है, ये रखा गया था। खेप में आधुनिक हथियार शामिल हैं। दिल्ली से बड़े पैमाने पर ये हथियार मिले, जिनकी हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई। आनंद हमारे साथ लगातार बने हुए, वो आपके साथ जानकारी साझा कर ही रहे हैं। बड़ी गैंगवॉर की साजिश रची जा रही थी, उसके लिए इतने सारे हथियार यहां पर मौजूद थे। दिल्ली एनसीआर में पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए ये हथियार भेजे गए थे। खेप में आधुनिक हथियार शामिल हैं। जैसा हमने आपको पहले भी बताया, लॉरेंस, बम्बीहा, गोगी और भाऊ गैंग को ये सप्लाई होनी थी। आनंद हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। आनंद, हम इसी पर जिक्र कर रहे थे। मेरा अगला सवाल यही था कि दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती, और देखिए खबर आ भी गई कि एक बड़ा गैंगवॉर यहां प्लान किया जा रहा था, इसीलिए इतनी बड़ी खेप। देखिए, बिल्कुल सपना, दिल्ली में कई ऐसे गैंग सक्रिय जो आप न केवल अंतर्राज्यीय हो गए बल्कि इंटरनेशनल हो गए हैं। लॉरेंस बिश्नोई का जो सिंडिकेट है वो भारत के 13 राज्यों में फैला हुआ है और करीबन 7 से 8 ऐसे विदेशी जो मुल्क है जहां पर कि लॉरेंस बिश्नोई का जो क्राइम सिंडिकेट है वो ऑपरेट हो रहा है। बम्बैया गैंग की बात करें तो उसकी नींव पंजाब से पड़ी थी और आज उसके भी कई बड़े गैंगस्टर जो हैं वो, चाहे अजरबैजान की बात कर लें, पुर्तगाल की बात कर लें, या जो फॉरेन कंट्री है अमेरिका, कनाडा, यहाँ पर फैले हुए हैं। लेकिन जो आर्म्स होते हैं अधिकतर, जो अभी हमने पिछले 4-5 साल का पैटर्न देखा है जब से सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड हुआ है, कि जो अवैध हथियारों की खेप है वो पाकिस्तान से ही मंगवाई जाती है। अमेरिका से भी जो है वो अवैध हथियारों की खेप जो है वो भारत लगातार पहुंचती है। और एक दरमन कार्लो नाम का एक बड़ा आर्म्स सप्लायर, जिसे अमेरिका में बताया जाता है, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लगातार अवैध हथियारों की खेप जो है वो मुहैया कराता है। दिल्ली एनसीआर में आपने देखा होगा, हरियाणा में जो हाल के दिनों में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जहाँ पर कि वसूली के लिए फायरिंग की गई, पर्ची फेंकी गई हिमांशु भाऊ या लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से, रोहित गोदारा, गोल्डी बरार गैंग की तरफ से, वहां पर इसी अत्याधुनिक हथियारों से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। अगर आप कनाडा के कुछ मामले देखें जहां पर कि कई बिजनेसमैनों को या पंजाबी सिंगर्स के घर के बाहर फायरिंग की गई है, उसमें भी बड़े बड़े हथियार जो है, राइफल नुमा वो हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। तो ये हथियार, अवैध हथियार, ये आखिर कहां से गैंगस्टरों तक पहुंच रहे हैं, इसको लेकर ही लगातार जांच एजेंसियां जो है वो अलर्ट रहती हैं। और इस तरह से जो पाकिस्तान से जो हथियार भारत आते हैं उनकी बरामदगी बताती है कि कैसे पाकिस्तान से लगातार चाइना और टर्की मेड जो हथियार हैं वो पंजाब के रास्ते भारत पहुंच रहे हैं। और बड़ी हेल्प भी मिलेगी इससे। आनंद, आप जरा इस पर भी प्रकाश डालें, क्योंकि लंबे समय से दिल्ली पुलिस इस तरीके से गैंग पर कार्रवाई कर रही है और जिस तरीके से बिश्नोई से जुड़े हुए सभी लोग ऑलमोस्ट अब आपको जेल में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके उनका गैंग सक्रिय पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है। अगर इतनी बड़ी खेप पकड़ी गई है, ये 4 लोग पकड़े गए हैं, तो एक बड़ी हेल्प भी हो जाएगी दिल्ली पुलिस को कि आगे इस रैकेट से जुड़ी और चीजें मिले। देखिए, बिल्कुल जो दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट सीपी हैं क्राइम के, सुरेंद्र जाखड़, और डीसीपी संजीव यादव है, लंबे वक्त से इनकी टीम जो है इस तरह के आर्म सप्लायर रैकेट पर काम कर रही थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले भी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल, पहले बिहार का मुंगेर जो है बदनाम था अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त के लिए और उसको बनाने के लिए। लेकिन पिछले कुछ सालों में, पिछले 10 सालों में हमने देखा कि मध्य प्रदेश के, चाहे बड़वानी की बात कर लें, आप खंडवा की बात कर लें, उज्जैन की बात कर लें, या रतलाम की बात कर लें, सेंधवा की बात कर लें, ये कई ऐसे जिले हैं मध्य प्रदेश के जहां पर कि अवैध हथियार बनाए जाते हैं और वहां से अवैध हथियारों की खेप ट्रेन के जरिए या बाया रोड जो है वो दिल्ली तक पहुंचती है। दिल्ली एनसीआर के जो गैंगस्टर हैं, बदमाश हैं, उन तक ये खेप जो है वो पहुंचती है और उसके बाद दिल्ली एनसीआर के जरिए ही ये यूपी, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, यहाँ तक ये खेप पहुंचती है। 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक में अवैध हथियार जो है आगे सप्लाई होते हैं और गैंगस्टर इन्हीं हथियारों के जरिए जो है अपना जो नेक्सेस है, जो अपना पूरा गैंग है, उसे मजबूत करते हैं। हमने देखा था कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में मध्य प्रदेश कनेक्शन भी सामने आया था कि वहां से भी जो है हथियारों की खेप जो है वो इकट्ठी की गई है। इसके अलावा यूपी में एक बाहुबली के घर पे कई सारे जो गैंगस्टर थे उन्होंने शरण ली थी, जहाँ से कि अवैध हथियारों के साथ उनकी तस्वीरें जो है वो भी सामने आई थी, जिसमें एनआईए ने भी बाद में छापेमारी की थी। यूपी का जो बुलंदशहर है ये भी अवैध हथियारों के लिए पहले बदनाम रह चुका है, जहाँ पे कि कई ऐसे परिवार थे जो अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त में जुड़े हुए थे, जिन पर कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच ने लगातार रेड्स की थी। बाद में एनआईए ने भी इस मामले में वहां पर रेड्स की थी और कई तरह के अवैध हथियार जो हैं वो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से भी बरामद किए गए थे। लेकिन बड़ी चिंता की बात यह है कि अगर इस तरीके से ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से हथियार आ रहे हैं और वो दिल्ली तक पहुंचा भी दिए जा रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा नेक्सस पीछे काम कर रहा है। बहुत शुक्रिया आनंद आपका तमाम जानकारी के लिए।